एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ हमारे एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट से जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक और बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। जानेंगे इनकी जर्नी, क्या क्या इन्होंने मेहनत की थी, क्या एफर्ट्स इन्होंने लिए थे। वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या थे इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या आपको इनसे सीखना चाहिए, जानेंगे हम सब कुछ। सो आई वेलकम दुर्गेश। यस, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू मैम, आई एम फाइन मैम। ओके, तो पहले तो बताइए आप कहाँ से, आपका पूरा नाम क्या है? मैम मेरा नाम है दुर्गेश सैनी और मैं हूँ अलवर राजस्थान से। राजस्थान, दैट्स ग्रेट। तो बताइए अपने मार्क्स के बारे में, क्या मार्क्स है, क्या रैंक है इन योर आईआईटी जाम एग्जाम? मैम जो मेरे मार्क्स आए हैं वो है 61 और जो मेरी रैंक है ऑल इंडिया वो है 42। ओके, सो बहुत बड़ी बात है टॉप 50 में रैंक लेके आना इन एन एग्जाम लाइक आईआईटी जैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द एंटायर आईएफएस टीम। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ योर रिजल्ट। सो थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपने पढ़ाई कैसे की थी। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि भाई मेरा रैंक 42 आ जाएगा? नो मैम, इतना तो नहीं था, लेकिन ये था कि टॉप 500 तक आएगा, इतना इतना लगा था, लेकिन 42 आएगा ये तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, सो दैट्स ग्रेट। सो बिल्कुल आपने मेहनत उतनी की थी, वो दिखता है कि आप लोग सेशंस अटेंड करते हो सारे हमारे, तो फिर समझ में आता है हमको कि नहीं पढ़ रहा है बच्चा हमारा। सो बहुत बढ़िया बात है। एंड सो टेल मी अबाउट योर स्टडीज। आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ा था, ड्रॉप किया था, क्या किया था? मैम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने पढ़ा था आईएफएस से ही प्रॉपर, उसकी सारी क्लासेज वगैरह सारी क्लासेज अटेंड की थी। और बस आईआईटी जेम में मुझे पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही वो डिसाइडिंग पोर्शन होगा, तो इस वजह से मैंने इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि बायोलॉजी तो सबको आती ही है। तो दुर्गेश, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैथ्स हमने कभी पढ़ा नहीं, फिजिक्स हमने छोड़ दिया था 12th स्टैंडर्ड से, हमको बिल्कुल नहीं आती है, क्या उसके बिना हम रैंक लेके आ सकते हैं क्या? तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैम मैंने भी 12th तक मैथ नहीं पढ़ी थी, 10th तक ही पढ़ी थी। ओके। तो वो है कि जिन्होंने 12th में पढ़ी है तो उनसे हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैथ वो ऐसी हाई फाई मैथ नहीं पूछते हैं, वो जनरली कवर हो जाती है। ओके, तो आई थिंक आप थोड़े फॉर्मूलाज देख लोगे प्रॉपर्ली फिजिक्स मैथ्स के, तो आप कर लोगे। यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताइए कुछ प्रिपरेशन के बारे में अपने, आप कितना प्रिपेयर करते थे, स्केड्यूल क्या था आपका ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मैम ऐसे कोई प्रॉपर शेड्यूल तो नहीं था, क्योंकि कभी कभी कॉलेज का असाइनमेंट्स वगैरह आ गए बीच में, तो फिर शेड्यूल गड़बड़ा जाता था, लेकिन मेरा फिक्स था कि 6-7 घंटे मुझे पढ़ना ही था वो आईआईटी जेम के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। सो आपका डेडिकेशन था कि कॉलेज को भी मैनेज किया है अपने प्रॉपर्ली, कॉलेज प्रैक्टिकल, उसके बाद में यहाँ के सेशंस आप लाइव अटेंड करना, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, राइट? यस मैम। आपको क्या लगता है कि बच्चे ने डिवाइड कैसे करना चाहिए टाइम? सेल्फ स्टडी कितना टाइम करना चाहिए और कहीं और से कितना टाइम पढ़ना चाहिए? मैम आई डोंट थिंक कि आईएफएस वाले इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो कहीं और से हमें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि क्लासेज हम कितने भी अटेंड कर लेते हैं, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, रिवाइज कॉन्सेप्ट को नहीं करेंगे, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा ही नहीं। बिल्कुल। सो बहुत, मैं हमेशा बच्चों को यही चीज बोलती हूँ, स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप हमसे भी पढ़ रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में जब तक आपने खुद से ना पढ़ा उस चीज को कोई फायदा नहीं है। रिविजन इज द यस। और दुर्गेश, मैं बच्चों को एक चीज बोलती हूँ कि थियोरी पार्ट आप लोग पढ़ते हो, कॉलेज के लिए भी काम आता है, बट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत ज्यादा, एमसीक्यूज एमएसक्यूज का। कितना जरूरी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना? मैम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आईआईटी जैसे एग्जाम में, क्योंकि पढ़ना हम क्या होता है कि कई बार पढ़ते रहते हैं, कुछ चीजें हम डीप में पहुंच जाते हैं, कुछ चीजें हम बिल्कुल हल्के में ले जाते हैं, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करते हैं तो हमें उससे आइडिया होता है कि इस टॉपिक में हमें कहाँ तक जाना है। ओके। और हर किसी भी एग्जाम में अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करते जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 40 to 50% तो प्रीवियस ईयर पेपर से आता ही है। यस। तो बहुत बहुत बच्चों को आता है कि मैम कॉन्सेप्ट रिपीटेडली पूछते हैं, वो कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया प्रॉपर्ली उस चीज की तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा जब आप फाइनल पेपर को सॉल्व करेंगे। यस मैम। बिल्कुल। तो मुझे बताइए एक और चीज, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो देते हैं हम लोग हमेशा। मैम मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि अगर हम बिना मॉक टेस्ट के डायरेक्टली पेपर में चले जाएंगे तो उससे हमें टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसी हो जाएगा, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन सा वाला पोर्शन कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है। लेकिन
जब हम 5-6 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा जो एग्जाम में स्ट्रेस होगा उससे हम दूर हो जाएंगे और अपना जो पेपर होगा वो टाइम से खत्म भी कर पाएंगे अच्छे से। ओके बढ़िया। अच्छा मुझे बताइए आपका क्या प्लानिंग रहता था एग्जाम देते वक्त, कि आप किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करते थे, ABC पार्ट की बात की जाए तो? मैम मैं पहले करता था वो सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे मतलब हमेशा सेक्शन ए से ही शुरू करता था। ओके दैट्स ग्रेट। आपके सबसे इजी कौन सा रहता है सेक्शन सॉल्व करने के लिए? मैम तो जो होता है सेक्शन ए और सेक्शन सी, क्योंकि सेक्शन बी जो होता है उसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला है नहीं है, क्योंकि उसमें ये कि अगर सारे अगर आपने सही किए तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मिलेगा। 0 मिलेगा। पर अच्छी बात टाइम भी उसमें कुछ ज्यादा जाएगा उसमें। जी हाँ जी, क्या मैम एक बार रिपीट करेंगे? मार्किंग नहीं रहता है उसमें, ये बहुत अच्छी बात है सेक्शन बी की। यस मैम। हाँ, कि आप कम से कम पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो सेक्शन बी और सेक्शन सी में से। तो मुझे बताइए कि न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कितना टफ होता है वो? बायोलॉजी के बच्चे कर लेंगे? यस मैम, वो इतना मतलब टफ पूछते नहीं है। अगर हमने वो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो जो 11th-12th में बोर्ड्स में पढ़ा होता है उतना भी अगर हम करके जाएंगे तो सफिशिएंट होगा। इसके लिए कुछ मतलब कहीं से और ज्यादा से पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा दुर्गेश देखिए, पेपर आता है 100 मार्क का, उसमें से आपने रहा है 61 मार्क्स, तो मतलब कि कुछ क्वेश्चंस शायद आपने सॉल्व किए हो, नहीं किए हो, जो भी हो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, बट गुड आपने उतना अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी के साथ अपने मार्क्स लाए हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे को पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए एग्जाम में। यस तो मैम। आपके हिसाब से क्या सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, कितने मार्क्स का बच्चे ने अटेम्प्ट करके आना चाहिए एग्जाम में? मैम आई थिंक अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो है कि अगर वो 50 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसके 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे ही वो। ओके तो उसे मैम 50 प्लस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए अच्छी रैंक के लिए। ओके बढ़िया। सो ये स्टूडेंट्स, एक आपका सेफ अटेम्प्ट आपको पता होना चाहिए। कैटेगरी वाइज कभी कभी ये चीज वेरी भी करती है, आपको आपका कट ऑफ कम ज्यादा हो सकता है, बट एक सेफ अटेम्प्ट जैसे कि हमको दुर्गेश बता रहे 50 प्लस अटेम्प्ट एक आपका एक अच्छा सेफ अटेम्प्ट हो सकता है टू गेट अ गुड रैंक। तो बताइए मुझे दुर्गेश कि अगर आपको उतनी ही अटेम्प्ट करे तो क्या आपको पूरा बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है? कि आपने पूरा बायोलॉजी पढ़ा था या कुछ टॉपिक छोड़े भी थे वहां से? मैंने ऐसे मतलब छोड़ा तो मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन पढ़ा तो सारा ही था, लेकिन वो प्रीवियस ईयर पेपर से वो एनालिसिस हो जाता है कि किस टॉपिक में कितने अंदर तक जाना है। ओके तो ये मुझे बहुत हेल्प किया था। वो IFS की बुक थी, वो MCQ वाली, तो उसमें थे सारे IIT JEM वगैरह के पेपर्स, फिर गेट भी, JNU वगैरह के। तो इससे एनालिसिस हो गया था मुझे। मैंने वो क्लासिकल पार्ट तो छोड़ दिया था इसके लिए, प्लांट वाला भी और जूलॉजी वाला भी, क्योंकि उससे एक आध ही क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये बहुत स्मार्ट डिसीजन था आपका दुर्गेश, बिकॉज बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, मेरे पास भी आते कि मैम हर एक वर्ड टू वर्ड सिलेबस का हमको पढ़ना होता है। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि IFS आपको वही पढ़ाता है जितना आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है। हम करवाते हैं सारा कुछ पार्ट, अगर हम स्किप करें दैट मींस कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आते होंगे आपके, जहां से आते डेफिनेटली आपको सारा करवाया जाता है। जैसे कि दुर्गेश बता रहे हैं हमें कि कुछ पार्ट स्किप करके भी आप अपना रिजल्ट लेके आ सकते हो, बट द थिंग इज जो आपने किया उसका परफेक्शन के साथ करो, फिर वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना? आपका फेवरेट टॉपिक क्या था दुर्गेश? क्या आपको पढ़ना बहुत पसंद था? मुझे सबसे अच्छा लगता था बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद वो बायोकेमिस्ट्री। ओके बढ़िया बढ़िया। सो दैट्स ग्रेट टू नो। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ कि बहुत बार बच्चे कंप्लेन तो नहीं करते बट यस वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें, तो आप कैसे अपने आप को उससे बचा के रखे हो, या मैम वही होता है कि या आपने मैनेज किया है उसको? मैम मैनेज किया है, ऐसा नहीं है कि मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन सब वो है कि जब तक वो 6-7 घंटे की पढ़ाई नहीं हो जाए उसके बाद ये सब काम करता हूँ। ओके सो दैट्स ग्रेट। सो यस आई थिंक आपने अपने एक रिवॉर्ड बना के रखा था कि मैंने इतना घंटा पढ़ लिया तो ही मैं यूज करूंगा, अदरवाइज मैं यूज नहीं करूंगा, ऐसा कुछ था आपका? यस मैम। यस मैम बिल्कुल। तो मोटिवेशन एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को रखो उतना कि भाई अगर मैंने 2 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ लिया तो 10 मिनट का एक ब्रेक लेके मैं कुछ ना कुछ देख लूंगा जरूर। बहुत अच्छी बात है। बताइए आप कोई वेब सीरीज देखते थे उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि पूरा डन पढ़ाएंगे? वेब सीरीज वगैरह तो ऐसे यहाँ पे नहीं देखी, लेकिन मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ तो अभी वो मूवी थिएटर में जाता था कभी।
ओके दोस्तों के साथ चला गया संडे वगैरह को। ओके। एंड आपने कितना टाइम प्रिपेयर किया है प्रॉपरली फॉर आईआईटी एग्जाम, कितने महीने? मैंने अपने कॉलेज के जब मैं थर्ड सेमेस्टर तक था मैं, तब तो ऑनलाइन ही था सारा, तो प्रिपरेशन हो रही थी, कुछ हो रहा था तो इतना था नहीं। लेकिन जब जैसे ही कॉलेज खुला फोर्थ सेमेस्टर में, तब से मैंने मैम स्टार्ट किया था, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेम अभी चल रहा है मैम। ओके सो बहुत बढ़िया कि कॉलेज के साथ साथ क्वालिफाई कर लिया है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप पढ़ते पढ़ते कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्रेक लेने की आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज मैनेज यस कर, मैम। चीजें मैनेज हो जाती है, बस कुछ टाइम का सैक्रिफाइस है मेरे ख्याल से, है ना। कुछ टाइम थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी शायद नींद कम लेनी पड़े, थोड़ा हैंग आउट मैम। दोस्तों के साथ में थोड़ा कम करना पड़ सकता है, बट वो कुछ टाइम की बात होती है, कुछ 6-8 महीने की। उसके बाद डेफिनेटली आपकी चीज ठीक हो जाएगी। तो क्या प्लान कर रहे हो दुर्गेश आगे का कोई एग्जाम देने का, गैट बी, सीयूईटी, या फिर आईआईटी एग्जाम का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है? आर यू प्लानिंग टू गिव एनी मैम, एग्जाम्स? अभी तो आईआईटी जेम का रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि एम्स का एंट्रेंस दूं, एम्स का एमएससी का जो होता है। ओके। एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपको कौन कहाँ ज्वाइन करना है, क्या है आपके ड्रीम्स? मेरा जो ड्रीम कॉलेज है वो तो आईआईएससी बेंगलोर है। अगर उसमें उसमें अभी इंटरव्यू होगा तो उसमें हो जाएगा, तो उसमें डेफिनेटली जाऊंगा इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। बहुत बढ़िया। और आपका कुछ है आगे ड्रीम की भाई मुझे रिसर्च में जाना है या मुझे टीचिंग में जाना है, कोई आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट कुछ अभी हो तो? मैम रिसर्च में जाने का ही है। रिसर्च में जाना से बहुत बढ़िया। सो यस, वी हैव ब्राइट माइंड्स ऑफ आवर कंट्री जिनका इंटरेस्ट है रिसर्च में जाना, बिकॉज जब से हमने एक वैक्सीन देखा है, कोविड वैक्सीन, तो वी कैन सी देयर इज लॉट इन द रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है वो चीज कि हमारी कंट्री ने इतने एफिशिएंट तरीके से वैक्सीन को बनाया भी है, सप्लाई भी किया है, सब तक पहुंचाया है प्रॉपर तरीके से। इससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा स्कोप है फिलहाल हमारी कंट्री में। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कुछ आपको मैसेज देना है आपके जूनियर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो आगे एग्जाम देने वाले हैं आईआईटी जहां? यस मैम, यही कहना चाहूंगा कि अगर आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा मतलब अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह लगाओ, और सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मतलब दूरी थोड़ी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज, हम जो वाईटी पे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के टाइम पे बहुत बार लगाते हैं, मैपिंग सीरीज लगाई जाती है, तो क्या वो सच में हेल्पफुल रहता है एग्जाम्स के वक्त? यस मैम, उससे क्या होता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन का पता चलता है कि हम कितना ऊपर हैं कितना नीचे हैं। ये है कि अगर, लेकिन वही है कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी नहीं है तो अगर मॉक टेस्ट वगैरह अगर ज्यादा दे लोगे तो स्ट्रेस में ना आ जाओ, बस इसका ध्यान रखना जरूरी है इसमें। ओके अच्छा मुझे बताओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहिए? कितना प्रिपरेशन के बाद आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था? मैम फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स मैंने दिसंबर के बाद शुरू कर दिया था, 2 महीने पहले। अच्छा 2 महीने पहले किया, तो बहुत बढ़िया। और लास्टली, आप अपना सक्सेस को डेडिकेट करते हो, टू whom you dedicate the success, your family, friends? यस मैम, सबसे जो मैं अपना डेडिकेट करना चाहूंगा वो मेरी माँ को करना चाहूंगा सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। और आईएफएस के जितने भी टीचर्स हैं और मेरे 1-2 दोस्त हैं जिन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प किया है उसमें। बहुत बढ़िया। सो इट वाज ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू दुर्गेश। एनी लास्ट वर्ड्स आपको कुछ ऐड करना है अपने इंटरव्यू में, कुछ और चीजें कुछ बाकी फ्रेंड्स के लिए आपके? यस मैम, ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर हम, क्या होता है कि इसमें आईआईटी के पेपर में देने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमारे जो कॉलेज के सेमेस्टर होंगे ना, तो हम जो कॉलेज वाले स्टूडेंट होंगे उनसे तो अच्छा ही करेंगे उनमें। बिल्कुल, क्योंकि आप सारे बेसिक्स क्लियर ऑलरेडी कर लेते हो यहाँ पे। यस मैम, पूरा पढ़ लेते हो, तो ये बहुत बड़ी बात। कॉलेज वाले एग्जाम में क्या होता है कि मैम हम वो थ्योरी टाइप में पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह का आंसर, तो उससे कॉन्सेप्ट वगैरह इतने क्लियर हो नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें तो उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट का जो मेन अंडरस्टैंडिंग होता है तो वो उससे क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स, अब जब आईआईटी के लिए व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके सारे बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होते चलते हैं। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करता है आपके थ्योरी एग्जाम्स लिखने के लिए, बिकॉज आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कि आप लिखो पूरा पेपर प्रॉपर्ली। आपके बेसिक्स क्लियर तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा आपका एग्जाम लिखने के लिए। सो थैंक यू सो मच दुर्गेश फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू।
So let's see and let's meet again sometime. Till then, everyone, take care. Bye bye. Have a great day and happy learning. Thank you, ma'am.